बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में विपक्षी दलों ने आज बिहार बंद कराया है, जिसका असर पूर्णिया में भी देखने को मिला है। पूर्णिया में सुबह से पप्पू यादव के समर्थक और राजद कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। सड़क पर टायर जलाकर NH 31 और 107 को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। बंद समर्थकों ने बड़ी बड़ी गाड़ियों को सड़कों पर लगाकर जाम कर दिया। जाम से खासकर बंगाल और झारखंड से आने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। पूर्णिया का मेडिकल हब कहे जाने वाला लाइन बाजार में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बंद को देखते हुए कई स्कूल और निजी संस्थानों ने पहले ही छुट्टी की घोषणा कर दी थी। बंद को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभी तक किसी प्रकार के अप्रिय घटना की खबर नहीं है। सबका हो जाए का माननीय नेता श्री पप्पू यादव जी द्वारा बंद का कॉल दिया गया है। गरीबों के साथ जो हो रहे अन्याय, ये चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान, चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट सत्यापन का जो नया फरमान जारी किया है, इससे गरीबों का हक मारा जा रहा है, गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो उसी के विरोध में आज हम लोगों ने बिहार बंद का कॉल दिया है। हमारे नेता माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने बिहार बंद का कॉल दिया है और हम सभी साथी आज रोड पे हैं। पूरी तरह चक्का जाम रहेगा। ये सरकार से चुनाव आयोग मिलकर जो खेल खेल रही है, इस खेल को वापस लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने ही 8 दिन के अंदर 2 बार अपना फैसला वापस लिया है। क्या कारण है? किसके कहने पे आप बार बार अपना यह फैसला सुनाते हैं और फिर अपने फैसले पे पलट जाते हैं? हम कहते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय बंद करो। गरीबों का जो आदिवासी हरिजन के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो लोग बाहर हैं, जो दिल्ली पंजाब में काम करते हैं, उसका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, जिसका सत्यापन नहीं होगा उसका नाम हटाया जाएगा। इससे गरीबों का हक मारा जाएगा। जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो हम यहाँ के जनता जी कर क्या करेंगे? यहाँ के हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी लोग परेशान हैं। गांव में हाहाकार मचा हुआ है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं कि पेपर कहाँ से लाएं। किन्हीं के पास कोई पेपर नहीं है। 20 साल पहले का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, किन्हीं के पास पेपर नहीं है। तो हम इसी के विरोध में हम लोगों ने बंद का कॉल दिया और हम लोग सभी लोग रोड पे हैं और चक्का पूर्णतः जाम है। नाम बताओ। मेरा नाम अफरोज आलम, सांसद प्रतिनिधि पूर्णिया। देखिए, तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए। आप चुनाव आयोग का पिछले कुछ समय से स्टेटमेंट देखिएगा तो ऐसा लगता ही नहीं है कि चुनाव आयोग का स्टेटमेंट है। पूरी तरह से लगता है कि ये मोदी जी और अमित शाह का लिया गया स्टेटमेंट है। आप बताइए, अगर बिहार के लोग, बिहार के वोटर फर्जी है तो क्या पूरे देश के वोटर फर्जी नहीं हो सकते हैं? और अगर बिहार के ये वोटर फर्जी है तो इसी मतदाता सूची पर पूर्व के 2024 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय ने तीसरी बार अपना शपथ ग्रहण किया है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद उसे इस लोकसभा चुनाव को भंग करनी चाहिए और दोबारा से पुनः जिस तरह से किया जा रहा है उस तरह से सर्वे करवा करके फिर से जो है चुनाव करवाया जाना चाहिए। अगर 2024 लोकसभा चुनाव के मतदाता फर्जी नहीं है तो 2025 आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव के मतदाता फर्जी कैसे हो गए भाई? पूरी तरह से अभी एनडीए की सरकार, मनुस्मृति को मानने वाले लोग पूरी तरह से अभी जो है टेंशन में है। क्यों? क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में किस तरह से जो है आपराधिक घटना लगातार, रोज दुष्कर्म, कभी हत्याएं, तो रोज इस तरह की चीजें हो रही है। और एक तरफ से अकेला तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है जनता के सवाल को लेकर के सबके सामने पूरी तरह से खड़े हैं। तो पूरी तरह से बीजेपी की सरकार घबराई हुई है। और दूसरी बात कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया कि हम लोग 5 लाख लोगों की भर्ती जो है हम लोग करवाए हैं, जो कि इस तरह के कार्यों को कार्य करेंगे लोगों के दरवाजे पे जाकर के। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 10,000 लोगों की किसी भी वैकेंसी में जॉब लगती है तो वो हाहाकार मच जाता है। वो 5 लाख लोग कौन है? क्या वो 5 लाख लोग नागपुरिया शाखा से आकर के बिहार में काम कर रहे हैं? वो 5 लाख लोग कौन है? क्या वो बिहार के लोग हैं या फिर वो बीजेपी के अपने एजेंट है, जो जिसको जो मन करे, जिस व्यक्ति का मन करे वोटर लिस्ट से नाम हटाने का उसका नाम हटाएंगे और जिसका नाम जोड़ने का करे उसका जोड़ेंगे। तो हम लोग पूरी तरह से इसके विपक्ष में हम लोग खड़े हैं और जहां तक हो सकता है हम लोग अपने नेता के कदमों में कदम मिला करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को हम लोग एकदम से मजबूत करने का काम करेंगे। मेरा नाम पीयूष पुजारा, मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष।
देखिए, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, उसके विरोध में ट्रेड यूनियन का जो हड़ताल है उसके साथ हम लोग जो है विरोध में ये बिहार बंद का जो है आयोजन में हम लोग शामिल हैं। अपना परिचय बताइए। निरंजन कुशवाहा, राष्ट्रीय जनता दल।